अंबर जी, जेपी साहब, सभी मंच पे बैठे हुए हैं। अरे वो कुर्सी जितने भी बहुत बड़े बड़े पुराने अनुभवी योद्धा है, इन सबको नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए, आप सभी क्रांतिवीर लोग जो आप आए हुए हैं, इनका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। प्रसून जी, आप 2 मिनट को चुप कीजिए। भैया चुप कीजिए, 2 मिनट में बात सुन लीजिए। थोड़ा सा गरिमा का ध्यान रखिए बीच बीच में, ना। मुद्दे क्या है ये आपको पता है। लोग पूछते हैं कि ये सर आप बार बार क्यों जंतर मंतर पे जाते हैं। कुछ भाई लोगों के सवाल है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो इस तरफ ध्यान दें। कुछ भाई लोगों का सवाल है, उस तरफ ध्यान दीजिए, आपके सवालों का जवाब मिलेगा आज। तो लोग पूछते हैं कि सर ये बार बार जंतर मंतर पर जाना है, बार बार कहीं भी इतने प्रोटेस्ट करने का कारण क्या है। इस चीज को, इस बात को, इस तथ्य को समझना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर हम काम क्यों करते हैं। लोग पूछते हैं कि यार डॉक्टर साहब आप तो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हो, यार अपना काम करो, क्लिनिक देखो, आराम से पेशेंट देखो, है? रोज के 1-2 लाख जितने छाप सकते हो छापो, यही तो होता है ना। कोविड काल में हम चाहते तो रोज के 10-10 लाख भी छाप सकते थे, करना क्या मुझे पता है, उनको तो कुछ होना तो है नहीं पेशेंट को। अभी तक जो काम किया उसका छोटा मोटा फायदा मैं आपको बता देता हूं। इतने जो प्रोटेस्ट किया हम लोगों ने, उसकी वजह से ये जो महामारी जिसका अंतिम समय 31 मार्च 2025 निर्धारित हुआ था, वो 1.5 साल पहले ही WHO को खत्म करने की घोषणा करनी पड़ी। ये तथाकथित मंकी पॉक्स बीच में आया था ना, मंकी पॉक्स गायब हो गया ना, कैसे हुआ, किसने किया। जब हम शुरुआत में 4 लोग थे बात रखने वाले, पर तो आज 4 नहीं है। आज तो मैं बाद में बात करता हूं, मेरे से पहले लाखों लोग तैयार हो चुके हैं। उन लोगों ने वो मंकी पॉक्स फेल कर दिया। इनका वैक्सीन का षड्यंत्र, मान के चलिए कम से कम 20-30 करोड़ लोगों ने पहली डोज नहीं ली, एक भी डोज नहीं ली, और 40-50 करोड़ लोग ऐसे थे, आधे लोग जिन्होंने सिर्फ 2 डोज ली, और इनकी बूस्टर लेने वाले तो बहुत कम थे। अब जो एक इतनी बड़ी टीम इस देश में तैयार हो चुकी है कि ये बिल गेट्स या इसके आका और भी जो है, दुनिया की कोई भी महामारी लेके आएंगे, तुरंत ही प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, भैया तो नकली। इतना बड़ा मास देश में कई लाख लोग इस तरह से होता तैयार हो चुके हैं, जो कि हम बोले उससे पहले बोलना शुरू करते हैं। ये हमारी उपलब्धि रही है। अब ये जो बात चल रही है, हमने सरकार को ज्ञापन दिया। निश्चित तौर से ज्ञापन, सरकार गूंगी बहरी होती तो बार बार आपके पास जाना पड़ता है। सवाल यह भी आता है कि यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है, नहीं सुनती, तो आप क्या करेंगे। कई लोगों ने पूछा है ना, अभी चौधरी साहब ने आज के शुरुआत में ये बात कह दी थी कि भैया समाधान क्या है, वही बात हो रही। अभी पत्रकार भी पूछ रहे थे, कई लोग पूछते हैं। ये हमारी एक सॉफ्ट कोशिश है, बिल्कुल सॉफ्ट। अहिंसात्मक आंदोलन जो होते हैं वो सरकार के पक्ष में होते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं होते। हाँ, सरकार यदि इन आंदोलन की नहीं सुनती है तो जनता भी कुछ भी कर सकती है। लोग नक्सली क्यों बनते हैं? जब उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। अहिंसात्मक आंदोलन कैसे हिंसा में बदल जाते हैं। अब ये जो काम हम कर रहे हैं सरकार के फायदे के लिए, एक प्रकार से जनता के बीच में और सरकार के बीच में हम पिस रहे हैं। अगर हम लोग इस प्रकार से काम नहीं करेंगे तो लोग फिर कल को हथियार भी उठा सकते हैं। तो लोगों को हथियार उठाने से रोकने के माध्यम में प्रोटेस्ट, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई सरकार सुनेगी, लेकिन नहीं सुनेगी, तब क्या रास्ता? तब भी कोई रास्ता होना चाहिए। तब तो क्रांति एकमात्र रास्ता है। क्रांति, और एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में इंतजार कर रही है। इस देश के भूगर्भ में एक बहुत बड़ी क्रांति की धारा बह रही है। कब बाहर निकलेगी? अचानक से विस्फोट होगा,
होगा, निश्चित तौर से होगा। वो समय भी अब बहुत पास आ चुका है। तो क्रांति होती कैसे है? क्रांति 3 तरह से होती है, जहां तक मैं समझ पाता हूं। 3 तरह से क्रांति होती है। एक क्रांति होती है सैनिक क्रांति, एक क्रांति होती है सामाजिक क्रांति, और एक क्रांति होती है पॉलिटिकल, राजनीतिक क्रांति। 3 तरह से क्रांति किसी देश के अंदर संभव है। क्रांति का मतलब है कि सब कुछ सिस्टम उलट पुलट कर दिया जाए, जिसे हम तंत्र परिवर्तन कहते हैं या व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, जिसके अंदर ये तमाम सिस्टम जो चल रहा है, इस सिस्टम को उलट पुलट करना है। अब सवाल यह है कि सैनिक क्रांति कैसे होगी? सैनिक क्रांति तो सेना में होती है, बहुत सारे देशों में होती है, बहुत सारे देशों के अंदर सेना विद्रोह कर देती है। हमारे देश का ऐसा कल्चर नहीं है, तो इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। नंबर 2, सामाजिक क्रांति, जो पिछले 3-4 वर्षों से आपने इस कालखंड में देखा। हालांकि हम पहले से काम करते आ रहे हैं, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो पिछले 3-4 वर्षों में जो आपने देखा, ये जो जन जागृति जो फैलाई गई, ये जन जागृति का उद्देश्य एक सामाजिक क्रांति था। और उस सामाजिक क्रांति का एक बड़ा लक्ष्य आपने हासिल कर लिया है कि हिंदुस्तान के अंदर अब कोई भी सरकार आए, महामारी नहीं आएगी। महामारी का विरोध करने वाले लाखों हाथ खड़े हो चुके हैं, लाखों मुंह खड़े हो चुके हैं बोलने वाले। सरकार किसी की बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, और कोई भी आ जाए, किसी भी प्रकार की झूठी महामारी, अधिकांश महामारी झूठी ही थी, झूठी महामारी, नकली महामारी अब इस देश में नहीं आ सकती है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हम जो चाहते हैं स्थायी समाधान, हमने इस देश में एक स्थायी समाधान दिया है। लाखों करोड़ लोगों को खड़ा कर दिया है। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं जो कि अपनी गाड़ी लेकर के घर घर गांव गांव जा रहे हैं प्रचार करने के लिए कि भैया ये महामारी झूठी है, महामारी झूठी थी, वैक्सीन की आपको आवश्यकता नहीं थी। तो सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि भविष्य के लिए हमने भारत को एक मजबूत बना दिया है, भारत के लोगों को मजबूत बना दिया है। भारत के लोगों के दिमाग में जो बात अब तक नहीं थी, अब तक जो लोग ये समझते नहीं थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, अब तक जो लोग समझते नहीं थे कि नई वैश्विक व्यवस्था क्या होगी, आज समझते भी है, सुनते भी है, और खुलेआम सबके सामने जगह जगह जाकर उसको बात को रखते भी है। ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हमने खड़े कर दिए। निश्चित तौर से यह दूसरा काम था, सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि सैनिक परिवर्तन हम नहीं कर सकते हमारे देश की परंपरा में। और तीसरी जो बात है वह राजनीतिक विकल्प की बात है। अगर सरकारें बात नहीं मानती है तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कोई विकल्प तैयार करने की स्थिति भी जनता की ओर से मांगी जाए, या कहीं से ऐसी बात उठे कि भैया ये तो कोई मानने को तैयार नहीं है, अब विकल्प कैसा होगा, पॉलिटिकल नई पार्टी बनेगी या पार्टी लेस इंडिया के माध्यम से करेंगे या क्या करेंगे, वो हो सकता है हम सब लोग बैठ करके इस विषय में चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होगा ये भी निश्चित है, हम हार नहीं मानेंगे ये भी निश्चित है। आज हम यहां से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की यह श्रृंखला है। सरकार को आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर अब भी आप नहीं मानेंगे, हो सकता है हम एक तो प्रोटेस्ट और भी करें इसके ऊपर, लेकिन आप नहीं मानेंगे तो आपको उखाड़ फेंकने की तैयारी हो चुकी है। इस बात को सरकार अच्छी तरह से समझ ले, आपको जमीन से उखाड़ने की तैयारी हो चुकी है। आपके अच्छे अच्छे सपोर्टर, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हमारी बात को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है। उनका एक ही शब्द होता है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमारी मजबूरी है। अगर देश की जनता को जरा सा भी अंदेशा हुआ, जरा सा कुछ लगा, हल्का सा भी विश्वास हुआ कि नया कोई विकल्प आ सकता है जो देश को अच्छी दिशा दे सकता है, इस देश को नई वैश्विक व्यवस्था से मुक्त कर सकता है, तो निश्चित तौर से देश की जनता तैयार है। अंदर ही अंदर भूगर्भ के अंदर बहुत बड़ी धारा जा रही है। अभी ये जो प्रोटेस्ट है, इसके बाद एक अगला प्रोटेस्ट फिर होगा। हम लगातार कोशिश करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। आप में से एक एक व्यक्ति एक योद्धा है। अगर आप ये सोच लो कि डॉक्टर कोठारी का आंदोलन है, तब तक तो बात अलग है। जिस दिन आप ये सोचोगे कि यह आपका आंदोलन है, आप में से एक एक व्यक्ति को पत्रकार बनना होगा,
अपना वीडियो बनाइए, किसी और का बनाइए और एक एक जगह भेजना होगा और कोशिश करनी होगी कि अगले प्रोटेस्ट में एक एक व्यक्ति 100 से व्यक्ति को लेके आए। तो निश्चित तौर से जो बदलाव बहेगा वो आप सरकार भी सुनेगी और नहीं सुनेगी तो फिर जाएगी, दोनों साथ में है। तो अगला प्रोटेस्ट जो है हमने हमारी जो समिति है ने तय किया था 27 अगस्त को फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। और इस बार मैं चाहूंगा कि ये प्रोटेस्ट अगर आप ये सोच के आएंगे बार बार कि डॉक्टर कोठारी का प्रोटेस्ट या 2-4 लोगों का प्रोटेस्ट है तो उससे बढ़िया है कि नहीं आया जाए। ये सोच के आओ कि ये आपका प्रोटेस्ट है, मेरा प्रोटेस्ट है और मैं अपने साथ 10-10, 20-20, 50-50, 100 लोगों को और लेकर आऊंगा। कैसे बात नहीं समझे? 27 अगस्त को और एक सूचना और है कि परसों ICMR के ऑफिस में हम लोग जाएंगे। मेरे साथ अमर कोरी जी होंगे, मेरे साथ पाठक साहब होंगे और आप में से कोई भी जाना चाहे, हमारे साथ देना चाहे, वो अपना नाम लिखवा दे, मुझे लिखवा दे, संजय जी को लिखवा दे। ICMR ऑफिस में हम क्यों जा रहे हैं कि ICMR ने अभी तक ये नहीं माना है कि जो मृत्यु हुई है वैक्सीन से वो मायोकार्डाइटिस, हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। ICMR इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। हम सबूतों का पुलिंदा लेकर के ICMR के पास जा रहे हैं कि ये जो डेथ हो रही है मायोकार्डाइटिस से हो रही है और जो ICMR के जो अध्यक्ष वगैरह जो चेयरमैन होंगे उनको जा करके वो पुलिंदा हम देना चाहते हैं। सोचिए, मुंबई से एक व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, बाकी लोग भी आए हुए, वो 3 दिन यहाँ रुकेंगे ICMR के ऑफिस में वो पुलिंदा देने के लिए। जो दिल्ली और आसपास के लोग हैं अगर वो इस जिम्मेदारी को समझे तो निश्चित तौर से अपना अपना नाम लिखाएं ताकि उस दिन वहां पर कुछ और संख्या में हम लोग पहुंच सकें। जय हिंद, धन्यवाद।